नमस्कार विद्यार्थियों। आज का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पोएट्री सेक्शन से लाया हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके लेखक है जॉन डॉन, जो ब्रिटिश लेखक हैं। इनके इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटेन बाय। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटेन बाय जॉन डॉन। सेकेंड सवाल, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म ऑप्शन नंबर ए 1572 को, यानी 1572 को इनका जन्म हुआ। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, मतलब जॉन डॉन को एक पोएट है। कैसा पोएट है, यानी किस देश के पोएट है? तो जॉन डॉन ब्रिटिश पोएट है। इनका जन्म ब्रिटिश में हुआ, तो ये ब्रिटिश पोएट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, डैश वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। यानी यहाँ पर कहा गया कि उनको धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा बिना डिग्री के, यानी उसको फोर्स किया गया, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उनको निकाला गया कि बिना डिग्री के आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दें। तो किनको फोर्स किया गया और किस वजह से? तो उनके धर्म के वजह से, जो था रिलीजन के वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा जॉन डॉन। यहाँ पर जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया बिना डिग्री के। जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड। यानी कि जॉन डॉन न्यू तरह के संगीतमय के जो न्यू प्रकार थे उनके अग्रदूत थे, और सैटिरिकल यानी व्यंग्यात्मक अग्रदूत थे। तो उनको क्या कहा जाता था? तो उनको मेटाफिजिकल कहा जाता था, यानी कि आध्यात्मिक कवि उनको कहा जाता है। द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। यानी जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो पोएट है वो उसके प्रेमिका की किस ओर इंडिकेट करता है, क्या बताना चाहते हैं? तो कविता में कवि अपने प्रेमिका यानी जो पत्नी उनकी है एनीमोर से कहीं उनको दूर जाना पड़ रहा था, तो उनकी प्रेमिका थोड़ी उदास थी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैड ऑफ हिज बिलव्ड। यानी द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड ऑफ हिज बिलव्ड। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डैश अ डिडैक्टिक पोएम, अ लव पोएम, एंड एलोजिकल पोएम, या नन ऑफ दीज। तो अगर आप कविता पढ़े होंगे तो आपको सीधे सीधी पता चल गया होगा कि जो स्वीटेस्ट लव है, यानी आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि स्वीटेस्ट लव मतलब प्रियतमा, यानी वो अपने प्रेमिका या जो पत्नी है उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए लव पोएम है। द पोएट जॉन डॉन इज बेटर दैन द। इस कविता में जॉन डॉन वो किनसे तुलना की है कि हम उनसे अधिक बेटर है, अधिक अच्छा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन। यानी वो सूर्य से तुलना किए हैं इस कविता में कि हम सूर्य से बहुत ही बेटर है, हम जाएंगे और वापस तुरंत आपके लिए आ जाएंगे। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। इसका आंसर हो जाएगा कि जो फायर का जो लालीपन है वो अपीयर्स प्रतीत होता है कवि के लिए किस प्रकार से? तो वो क्रूएल होता है, यानी निर्दयी होता है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट डज जॉन डॉन विश। यानी जॉन डॉन की इच्छा क्या थी, क्या है वो, मतलब क्या इच्छा करते हैं? तो वो इच्छा करते हैं विशेष नथिंग, कुछ नहीं, या उनकी इच्छा अपनी वाइफ की है, या समथिंग कुछ और, या नन ऑफ दीज
कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष हिज वाइफ, वो अपनी इच्छा, सॉरी, वाइफ की इच्छा करते हैं इस चैप्टर में। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो डाई स्टैंड फॉर, यानी जो ये पोएम है इसमें डाई एक शब्द आया है जो ओल्ड इंग्लिश है। इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसका प्रयोग ओल्ड इंग्लिश में किया गया है। तो ये डाई, डी वाई, डाई का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू डाई। डी वाई, डाई मतलब मरना, तो इसका जो मॉडर्न इंग्लिश है टू डाई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही सवाल जवाब हो जाएगा इसका। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी किनको मेटाफिजिकल पोएट के रूप में डिस्क्राइब, वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जॉन डॉन हो जाएगा। यानी जॉन डॉन को इस चैप्टर में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में मेटाफिजिकल पोएट के रूप में वर्णन किया गया है। जॉन डॉन इज गोइंग टू लीव हिज वाइफ बिहाइंड, तो जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं छोड़कर अपनी पत्नी को? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे तो बुक में यानी जो चैप्टर या कविता पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप गूगल करिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। यानी वो जर्मनी जा रहा है अपने पत्नी को छोड़कर। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, अतः जो ये पोएम है स्वीटेस्ट लव, ये किसकी ओर संबोधित करता है? यानी संबोधित किया गया है इस चैप्टर में जो लेखक, सॉरी, पोएट है जॉन डॉन, वो किस बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? ए, डॉनेज यानी अपने सिस्टर, बहन के बारे में। बी, मदर अपनी माँ के बारे में। सी, फ्रेंड अपने दोस्त के बारे में। डी, वाइफ अपनी वाइफ के बारे में। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी वाइफ एनी मोर, यानी जो प्रेमिका उनकी है उनके बारे में एड्रेस किया गया, यानी उसमें इस कविता में संबोधित किया गया है। द ओकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डॉन, बताया जो ओकेजन है पोएम का, जो अवसर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डॉनीज, यानी कहाँ जा रहे हैं, किस टूर पर जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर या स्पेस टूर पर? तो यहाँ पर वो जर्मनी गए थे, यानी कि कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, यानी कोई देश गए थे तो महाद्वीप, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी महाद्वीप पे गए थे वो। जॉन डॉन had seen the sun setting dash night, या जॉन डॉन had seen the sun setting dash night, आपका सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा कि जॉन डॉन देखे थे कि जो सूर्य है रात में, किस रात को? टुमारो, यस्टरडे, टुडे या कमिंग? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा यस्टरडे नाइट, यानी यस्टरडे नाइट को सूर्य सेटिंग हो रहा था, ऐसा जॉन डॉन ने देखा था, उनके द्वारा देखा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा यस्टरडे नाइट। और आपके जो बुक में कविता है उसमें लिखा हुआ है यस्टर नाइट, यानी ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है यस्टरडे नाइट, यहाँ पर यस्टर नाइट है। His beloved says that he has a great love for, यानी उनका प्रेमिका कहें, उनकी प्रेमिका कहती है कि ही हैज़ अ ग्रेट लव, उनके पास बहुत बड़ा प्रेम है, फॉर किन के लिए? जॉन किट्स के लिए, जॉन डॉन के लिए, डी.एच. लॉरेंस के लिए या कमला दास के लिए? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डॉन के लिए, यानी उनकी प्रेमिका अपने पति या प्रेमी जॉन डॉन से बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रेम है उनके पास। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डॉन। व्हाट इज फीवर,
कवि इस चैप्टर में यानी इस पोएम में बताना चाहते हैं कि कमजोरी क्या है। फीबल का मतलब होता है कमजोर। कमजोर तो ऑप्शन नंबर ए मैंस पावर, मैंस हेल्थ, मैंस प्रॉपर्टी या लेजी। तो मनुष्य की जो कमजोरी है वो क्या है, वो किस चीज़ में वीक है। तो मैंस पावर, यहाँ पर जो मानव की शक्ति है, ऑप्शन नंबर ए, इसके बारे में जो पोएट है बताया कि मनुष्य की जो शक्ति है बहुत ही कमज़ोर है। वो अपने शक्ति को समय के अनुसार नहीं चला सकते। समय उसके उनको कब कमज़ोर या शक्तिशाली बना दे ये पता नहीं है। तो उनके अनुसार मैंस पावर फीबल है, ऑप्शन नंबर ए। द पोएट क्लेम्स दैट ही इज फास्टर दैन द, मतलब कवि का कहना है या कवि दावा करते हैं कि ही इज फास्टर दैन, वो तेज है, या तुलना करते हैं किससे वो तेज है, मून से, सन, वाटर या लैंड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन। वो कविता में सन से तुलना करते हैं कि सन से हम बहुत ही फास्टर है, क्योंकि सन के पास तो कोई वजह भी नहीं है, वो अपने जगह से निकलता है और फिर वापस वहीं पर आ जाता है। उसके पास कोई शॉर्टर वे नहीं है, कोई आधी रास्ता नहीं है। लेकिन मेरे पास तो वजह है, आप हो, तुम हो, है ना, कि हम जा रहे हैं तो वापस आपके लिए जल्दी लौट आएंगे। लेकिन सन के पास कोई वजह नहीं है। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन सोचते हैं, उनको लगता है कि क्या निश्चित है। जॉन डॉन को क्या निश्चित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है डेथ, लाइफ, वर्क, वॉकिंग। तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डेथ। उनके अनुसार, जॉन डॉन के अनुसार, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। इस धरती पर जो भी प्राणी जन्मे हैं उनका कभी ना कभी अंत होगा, या उनको अंत में जाना ही है इस धरती को छोड़कर। तो उनके अनुसार मृत्यु निश्चित है। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। तो जॉन डॉन जाना चाहते हैं दूर, क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, वो थके नहीं है। किन से? फादर से, ब्रदर से, सिस्टर या बिलव्ड। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो अपनी प्रेमिका से थके हुए नहीं हैं, बस उनको कहीं जाना पड़ रहा है तो अपनी प्रेमिका को छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन उनकी प्रेमिका ऐसा सोचती है कि हमें वो मुझसे उनका मन भर गया है, इसलिए हमको छोड़ के वो जा रहे हैं, या उनको कोई या हमको कोई उनसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, इसलिए हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा उनकी प्रेमिका को लगता है। लेकिन जॉन डॉनी साहब उनको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपसे थक के नहीं, उब के नहीं, बल्कि बस थोड़ा सा समय ने हमको ऐसा मोड़ पर लाया जिससे आपसे दूर होना पड़ रहा है, और ये सारी बातें आप सोच रहे हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जॉन डॉन डाइड इन द ईयर, उनकी मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1648, 1631, 1702, 1615। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1631, यानी 1631 को जॉन डॉन की मृत्यु हुई। वो मर गए, यानी उनका डेथ हुआ। डॉनी स्टडीड लॉ एंड रीड। डॉनी ने किस चीज़ के बारे में अध्ययन किए और पढ़ाई की? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए थियोलॉजी, बी ड्रामा, सी फिलॉसफी, डी नॉवेल्स। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा थियोलॉजी, क्योंकि उनको धर्म के लिए ही, धर्म के प्रति ही उनको उससे देश से प्रताड़ित किया गया था, शोषित किया गया था, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए विवश किया गया था। तो उन्होंने नियम और धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए थियोलॉजी हो जाएगा।
जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन पोएट है। नेचर, मेटाफिजिकल, कैवलियर, रोमांटिक। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन कहाँ जन्मे? तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। ये ब्रिटिश पोएट थे, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। तो सही जवाब, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड। डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द डैश ट्रेडिशन। यानी डॉन ने पूर्ण रूप से तोड़ दिया विथ द ट्रेडिशन। क्या? पेट्राचन, इंडियन, रशियन या नन ऑफ दी। पेट्राचन मतलब होता है प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा, इंडियन परंपरा या रशियन परंपरा। तो यहाँ पर इंडिया और रशिया नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड में जो चली आ रही थी परंपरा या जो भी शब्द या लिखने या जो भी चीज़ें थी, उसको उन्होंने जो यहाँ पर आप सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्राचन। उन्होंने पारंपरिक जो प्राचीन काल से परंपरा थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, पेट्राचन हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन है, उठा के पूछा गया है, क्योंकि आज के जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, उसमें आपको कविता का या प्रोज का बोलिए या कहानी का कुछ भी जो आपकी किताब में दिया हुआ चैप्टर, उसके बीच लाइन को उठा के आपको क्वेश्चन बना दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। यस्टर नाइट मीन्स क्या होता है? यहाँ पर यस्टर नाइट मीन्स ए, लास्ट नाइट, बी, फर्स्ट नाइट, सी, बोथ, डी, नन। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लास्ट नाइट, क्योंकि यस्टर नाइट मॉडर्न इंग्लिश है, इसका मतलब होता है यस्टरडे नाइट या लास्ट नाइट, अंतिम रात। सॉरी, यस्टर नाइट ओल्ड इंग्लिश है, इसका इस्तेमाल जो मॉडर्न इंग्लिश में हुआ लास्ट नाइट या यस्टरडे नाइट हुआ। ही बिलव्ड वेस्टेज स्पीकर्स लाइफ बाई। कहता है वो जो प्रेमिका है उनकी ही बिलव्ड, वेस्टेज, ही बिलव्ड नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका हिज बिलव्ड। वेस्टेज स्पीकर्स लाइफ, ए, डांसिंग एंड लाफिंग, बी, सिंगिंग एंड क्राइंग, सी, मेकिंग फन एंड डांसिंग, डी, सीटिंग एंड एक्टिंग। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उनकी प्रेमिका है, स्पीकर्स के जीवन को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, तो क्या करके? नाच और हंसकर, या यहाँ पर सिंगिंग नहीं, साइंग हो जाएगा। साइंग मतलब होता है कराहना, SIGHING, साइंग एंड क्राइंग। तो जब आप पोएम पढ़े होंगे या सुने होंगे तो आपको वहाँ पर आया होगा साइंग एंड क्राइंग, कि जब उनकी प्रेमिका कराहती है, चिल्लाती है, तो स्पीकर्स के लाइफ को नष्ट होता है, उनके जीवन क्षय होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज। स्वीटेस्ट लव क्या है? मतलब ये कविता है, तो किस तरह की कविता है? सोनेट है, ऑड है, लिरिक है या बोलैंड है? यहाँ पर बोलैंड नहीं होगा, बैलाड हो जाएगा। BALLAD, गाथा गीत होता है। सोनेट मतलब 14 लाइन की कविता होता है। बी, ऑड मतलब गीत काव्य। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लिरिक। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज लिरिक पोएम है। तो हमने आपको यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो फर्स्ट चैप्टर है उनका सॉल्यूशन कराया।
आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।